हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो लिखित परीक्षा होती है उसमें पूछे जाने वाले जीएस पार्ट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु परसुएडेड द रेटिंग्स ऑफ द RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन दी 23 फरवरी 1946 कि रॉयल इंडियन नेवी की जो रेटिंग्स थी उनका जो रिबिलियन था, ठीक है, जो उन्होंने अगेंस्ट म्यूटिनी थी उसको सरेंडर करने के लिए किसने 23 फरवरी 1946 को क्या किया था, उनको राज़ी किया था। तो कौन थे? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए रेटिंग्स क्या होता है, ठीक है। तो जो रॉयल इंडियन नेवी थी, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी जिसे हम RIN भी कहते हैं, तो इसमें नॉन कमीशन ऑफिसर और सेलर्स होते थे, ठीक है। नॉन कमीशन ऑफिसर्स और सेलर होते थे, जैसे आजकल होते हैं ना JCOs वगैरह, ठीक है, नायब सूबेदार तो ये सबको क्या कहते थे, ये क्या होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो इनको उस टाइम पे रॉयल इंडियन नेवी में रेटिंग्स कहा जाता था, ठीक है। तो इन रेटिंग्स ने क्या किया था, म्यूटिनी करी थी। क्या करा था? म्यूटिनी यानी विरोध किया था। तो ये कहाँ हुआ था? देखिए, तो ये है मनोरा आइलैंड्स, ठीक है, जो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया था, तो मनोरा आइलैंड्स था। तो उसके वहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी की जो रेटिंग्स थे, नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड सेलर्स, इन्होंने म्यूटिनी कर दी थी, ठीक है, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इस म्यूटिनी के रीज़न क्या थे? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी भेदभाव होता था। भेदभाव किसके बीच में? इंडियन सोल्जर्स होते थे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे। तो उनकी जो उनकी पेमेंट मिलती थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। और उनकी ड्यूटी आवर्स जो होते थे वो अलग अलग होते थे, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ थी जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी भेदभाव होता था। तो इसके अगेंस्ट में होता था। और उस टाइम पे 1942 में क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा लीड किया गया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इस टाइम पे ये भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पूरे देश भर में क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट्स चले थे। और उस टाइम पे क्या चला था, रेड फोर्ट ट्रायल। क्या चला था? रेड फोर्ट ट्रायल्स, ठीक है, यानी INA के जो सिपाही थे, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, जो उसके सिपाही जो भी सोल्जर्स थे, ठीक है, उनके खिलाफ जो ट्रायल्स चले थे, रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं। तो इन सब के चलते हुए रॉयल इंडियन नेवी की जो रेटिंग्स थे, नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड सेलर्स, इन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट कर दी थी। तो किसने इस म्यूटिनी को कम करने के लिए कहा, बंद करने के लिए कहा था? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जो म्यूटिनी थी इसको सरेंडर करने के लिए उनसे निवेदन किया था और ये बंद करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ, यानी फास्ट यानी व्रत का, भूख हड़ताल पर जब तक उनकी डेथ नहीं होती, इन येरावाड़ा, ठीक है, येरवाड़ा जेल अगेंस्ट। ये येरवाड़ा जेल कहाँ है? ये पुणे में है, ठीक है। तो येरवाड़ा जेल में उन्होंने फास्ट अनशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, अपनी डेथ तक। क्यों? रीज़न क्या था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 1932 में, ठीक है, जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गई थी, तो उसमें सिर्फ 2 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ये तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे कौन थे? ये थे
बहादुर सप्रू। ठीक है, ये 2 पर्सन थे जिन्होंने तीनों की तीनों ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनवाइट किया गया था इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसके बाद क्या था कि जो उस टाइम के ब्रिटेन के पीएम थे, कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे, इनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ये थे। तो इन्होंने क्या दिया था? कम्युनल अवार्ड दिया था। क्या दिया था? कम्युनल अवार्ड। अब कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस को? ये था लोअर कास्ट को, जो लोअर कास्ट के बंदे थे। ठीक है, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और अनटचेबल जो लोग थे, तो इन सबको अलग अलग क्या कर दिया था? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि उनके इलाके में सिर्फ उन्हीं के बीच में से पर्सन उठेगा इलेक्शन के लिए, और सिर्फ उसी के कम्युनिटी के बंदों के पास क्या होगा? राइट्स होगा उसे वोट देने का। ठीक है, उनके कास्ट जैसे मुस्लिम्स है, मुस्लिम के इलाके में से सिर्फ मुस्लिम बंदा उठेगा और सिर्फ मुस्लिम बंदों को ही क्या मिलेगा? राइट है उनको वोट देने का। तो ये होता है कम्युनल इलेक्टोरेट। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था, तो जिसके अगेंस्ट में, ठीक है, महात्मा गांधी जिससे बहुत बुरा लगा था। तो जैसे ही वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस लौटे थे, उन्होंने वार्निंग दी थी कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया पहुंचने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और येरवाड़ा जेल में डाल दिया गया। तो जैसे ही उनको पता चला कि कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड दिया गया है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, तो उन्होंने फास्ट अनशन, ठीक है, अपनी भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी और ये कसम खाई कि मैं जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती तब तक मैं ये फास्ट करते रहूँगा। जब उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी तो उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा अगेंस्ट मूवमेंट्स चलने लगे थे। तब जाके उनका अनशन तोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने रिप्रेजेंट किया था जो लोअर कास्ट लोग थे और इनको किया था ब्राह्मण्स ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने रिप्रेजेंट किया था ब्राह्मण्स को और भीमराव अंबेडकर जी ने किया था लोअर कास्ट को, ठीक है, रिप्रेजेंट किया था। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट में ये डिसाइड किया गया, ये फाइनल किया गया कि लोअर कास्ट और अनटचेबल्स जो होते हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लोअर कास्ट और जो अनटचेबल्स थे वो भी हिंदूज़ हैं, वो भी हिंदूज़ का पार्ट हैं। ठीक है, वो भी हिंदू सोसाइटी का एक पार्ट है, तो उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पूना पैक्ट कराया गया था, ठीक है, उनका फास्ट तोड़ने के लिए। तो ये सब था कि येरवाड़ा जेल जो थी वो किस लिए थी? वो थी कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमजे मैकडोनाल्ड के खिलाफ, ठीक है, इसके अगेंस्ट में। अब देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ सत्याग्रह। तो ये हुआ था 1919 में राउलेट एक्ट द्वारा, ठीक है, राउलेट एक्ट पास हुआ था। तो ये उसको था गांधी इरविन पैक्ट। तो 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है, और कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता, तो इसे डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, ठीक है, इस दिन इसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस of India was made through. The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through. यानी जो रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट है, प्रतिनिधि का था, उसके ये कब
बनाया गया था? तो ये बनाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको क्या कहते हैं हम? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो कि लंदन में बैठे थे, और मिंटो कौन थे? ये थे वाइस रॉय, ठीक है। मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या जो मॉर्ले थे ये क्या थे? इन्हें ही फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है या कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन एंड पॉपुलर एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उस टाइम पे दो चीज़ें होती थी, ठीक है। एक होता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो टाइप के मेंबर्स होते थे। एक होते थे ऑफिशियल और एक होते थे नॉन ऑफिशियल, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? ऑफिशियल्स की, और माइनॉरिटी किसकी थी? नॉन ऑफिशियल। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजॉरिटी थी वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कर दी गई और ऑफिशियल कम नंबर्स में रही, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा किया गया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन ऑफिशियल्स के नंबर ज़्यादा हो जाए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफिशियल के मेजॉरिटी रहे। तो क्योंकि सारे नियम जो बनते थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही बनाए जाते थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ज्योतिबास फुले, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज किनके द्वारा बनाया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। तो अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी, तो ये क्यों बनाया गया था, मतलब इसको बनाने का मेन मकसद क्या था, ठीक है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। ये कब बनाया था? ये बनाया था 24 सितंबर 1873 में, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। ये कब बनाया था? 24 सितंबर 1873 में। तो ये जो ग्रुप था इसका मेन मकसद क्या था? जो इसका एम था ये था कि लिबरेट द सोशल, ठीक है, सोशल स्टेटस किसका? शूद्र और अनटचेबल कास्ट जो होती थी, ठीक है। तो जो लोअर कास्ट होती थी, अनटचेबल होती थी, उनका अपलिफ्ट करना और उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, जो भी उनसे उनके ऊपर जाती हो रही थी उसको रोकना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1, सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम द हिपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्चर्स, ठीक है। नीची जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से बचाना ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, तो ये उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करना, तो ये सत्यशोधक समाज की मेन मकसद था, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन, ठीक है। तो हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन महात्मा गांधी जी ने कब सर्वप्रथम यूज़ किया था? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। तो कब ये किया गया था? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का जिसमें उन्होंने क्या किया था? हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन यूज़ किया गया था। अब हुआ क्या था हंगर स्ट्राइक में, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में? तो उस टाइम पे अहमदाबाद में क्या हुआ था? प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग फैला था। तो इस प्लेग फैलने के कारण क्या था? काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है, महंगाई बढ़ गई थी। तो उसके लिए जो मिल स्ट्राइकर थे, जो कर्मचारी थे, उनको 1970 में एक बोनस
मिलने की घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ था कि जो प्लेग बोनस है वो दिया जाएगा 1917 में। लेकिन जो ऑनर थे, ठीक है, ऑनर थे और वर्कर थे, इनके बीच में ये लड़ाई थी। वर्कर चाहते थे कि हमें जो डिसाइड हुआ था 35% बोनस दिया जाए, लेकिन ऑनर क्या थे, ये सिर्फ 20% देने के लिए ही राजी थे। हम कहते हैं हम 35% नहीं देंगे, हम सिर्फ 20% देंगे, लेकिन जो वर्कर थे वो 35% मांग रहे थे अपना प्लेग बोनस, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसी के अगेंस्ट में हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी को इनवाइट किया था, दो भाई थे, ठीक है, अनासुया बेन साराभाई, ठीक है, अनासुया बेन साराभाई और अम्बा लाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई और अनुसुया बेन साराभाई, इन दोनों ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आइए, यहाँ पर ऐसा ऐसा वर्कर्स के साथ जाती हो रही है, ओनर्स उनका बोनस नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो गांधी जी आए थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल पर बैठे थे 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। और इसके बाद जो प्लेग बोनस था वो 35% बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक कब यूज़ हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1980 में। लेकिन यहाँ पर से एक और क्वेश्चन पूछता आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सत्याग्रह जो गांधी जी का वेपन था, ठीक है, उसको यूज़ कब किया गया था? फर्स्ट टाइम कब किया गया था और इंडिया में कब किया गया था, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम मैं बात करूँ सत्याग्रह, तो ये 1906 में नेटाल, ठीक है, नेटाल साउथ अफ्रीका में यूज़ किया गया था सत्याग्रह, ठीक है। और यहाँ पर मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये इनका फर्स्ट कैंपेन था जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और इंडिया में आके इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट टाइम था इंडिया में जब इन्होंने सत्याग्रह को यूज़ किया गया था, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो 1906 में नेटाल साउथ अफ्रीका में, अगर इंडिया में देखें तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह यूज़ किया था। और हंगर स्ट्राइक कब की थी? 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं या कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें ज़रूर अप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।